दलमा गज परियोजना से सटे सरायकेला खरसावां जिले का चांडिल अनुमंडल क्षेत्र, जहां हाथियों के झुंड अब भोजन की तलाश में नीमडी थाना अंतर्गत आंडा गांव के बनगोड़ा टोला में भटक रहे हैं। लगभग 193 वर्ग किलोमीटर में फैली दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब जलस्रोत और तालाब सूखने लगे हैं। यही वजह है कि ये गजराज पानी और भोजन की तलाश में चांडिल डैम जलाशय की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग की अनदेखी और बजट का सवाल। दलमा सेंचुरी में हाथियों की देखरेख के लिए वॉच टावर तो बने हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी उन तक पहुंचते ही नहीं। सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए करोड़ों का बजट देती है, पर ये हाथी सेंचुरी से निकलकर गांवों में पहुंच रहे हैं, फसलों, मकानों और कभी कभी इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल उठता है कि जब करोड़ों का आवंटन है तो ये स्थिति क्यों? वन विभाग जल्द ही हाथियों की जनगणना की तैयारी में है। एशिया की इस सबसे बड़ी गज परियोजना में हर साल ट्रैक और वाटर हॉल के जरिए हाथियों की गिनती होती है। 2012 में जहां 65 हाथियों का झुंड देखा गया था, वहीं पिछले 5-7 सालों में अब सिर्फ 1-2 हाथी ही नजर आते हैं। कभी नक्सल प्रभावित होने के बावजूद हाथियों की संख्या कम नहीं हुई थी, लेकिन आज यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सेंचुरी में अब कई वन्य जीव विलुप्ति की कगार पर हैं, जैसे अजगर, ब्लैक कोबरा, भालू और यहाँ तक कि कभी रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ देखा गया था, जो अब गायब है। पेड़ों की प्रजातियां जैसे डका, पाइकड़, केंदू और बांस, जो हाथियों का मुख्य भोजन थी, अब या तो काट दी गई हैं या नष्ट हो चुकी हैं। कभी घना और हरा भरा रहने वाला दलमा आज वीरान सा होता जा रहा है। पर्यटन बनाम संरक्षण का विरोधाभास। एक तरफ वन और पर्यावरण विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेस्ट हाउस और रोपवे जैसी सुविधाएं दे रहा है, ताकि सैलानी यहां आएं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। लेकिन दूसरी ओर वन्य जीवों का विचरण क्षेत्र सिमट रहा है और वे पलायन को मजबूर हैं। यह विरोधाभास आखिर कब तक चलेगा? अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हमें दलमा सेंचुरी के सिर्फ होर्डिंग्स में ही वन्य जीवों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग का जस्ट हम लोग घर के नीचे में एक जो पहाड़ है, जो इधर तिल्ला पहाड़ है, उसी के नीचे में कुछ खेत के नीचे एक हाथी का डेथ हुआ है। किस कारण से होता हम लोग को नहीं पता अच्छे से, लेकिन वो खाने के लिए आए थे, इतना हम लोग पता है। लेकिन एक चीज बताइए, लगातार हाथी का आतंक सब लोग परेशान निमलीवास से, और बड़ी नजदीक से हाथी देखे, उसको एक्टिविटी बताइए। हाथी देखिए, सबसे बड़ा बात कि वो लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि जंगल में खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। जंगल पूरी तरह से काट दिया गया है, और जो फॉरेस्ट वाले कहीं भी वो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे। जो हाथी घर तोड़ रहे हैं, इंसान के साथ रोज मुठभेड़ हो रहा है। इसके कारण फॉरेस्ट लोग भी आज आगे कुछ नहीं कर पा रहे, ना कि कुछ हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी का सब्जी बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ मुआवजा भी नहीं दे पा रहे। समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं मिलता भी है तो बहुत कम। अगर मान लीजिए किसी का अगर खर्चा हुआ 10,000 रुपये, उसको 2,000 दिया जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चल रहा है। इसका अनुमान कितना होना चाहिए फसल का रेट? इसका तो लगभग आपको पकड़ लीजिए 20-30,000 तक आना चाहिए। 30,000 से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, इतना रोक दिया हाथी द्वारा? हाँ, पूरा रोक। क्या इसको मिलेगा? नहीं, उतना तो नहीं मिलता है, बस मिलेगा 3-4 हज़ार तक मिलता है। वो भी इनके ऊपर अब क्लेम हुआ कि इनके बगल में हाथी मरा था, कहीं आपके इनके द्वारा तो नहीं हुआ है। ये भी इनके ऊपर अभी डाला जाएगा। आप एक चीज बताइए कि लगातार हाथी आपका गांव पहुंच जाते हैं, तो उस समय आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षा करते हैं? जिस टाइम गांव में हाथी आते हैं तो हम लोगों का जो स्थिति बहुत खराब होता है, क्योंकि सबके बाथरूम है नहीं, क्योंकि सबको बाहर जाते हैं। उस केस में ऐसे बहुत सारे औरत हैं और ऐसे जो बूढ़े आदमी जिनका मौत भी हो गया है। कुछ दिन पहले ऐसा घटना भी हुआ है, तो बहुत दिक्कत होता है। गांव में जब आते हैं हाथी सब, तो रोज ऐसा होता है कि इंसान और हाथी से मुठभेड़ होते रहता है। उसी बीच हम लोग सुरक्षा कर लेते हैं। उसी बीच हम लोग का रोज रहन सहन चल रहा है, उसी बीच चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। हम 2010 से लगातार एलिफेंट ड्राइव करते आ रहे हैं, और हाथी का एज लगभग 25 के आसपास होने वाला है। तो आप अभी क्या देखने के लिए आए हैं? अभी हाथी क्या चीज़ से मरा है और कैसे मरा है, वो सब देखने के लिए हमको पता चला, तो हम यहाँ पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयाराम महतो, हाथी ड्राइव टीम अध्यक्ष पानला। जंगल किनारे आए हुए हैं। क्या करने के तो लिए? जो हाथी मर गया वो देखने के लिए। क्या था, नर था या मादा? नर ही होगा लग रहा है। ये हाथी कैसे मरा? तड़प के? ये तो तब तक मरा होगा, क्योंकि पहले तो कुछ खबर किसी को नहीं था कि कुछ समस्या हो रहा है हाथी को, कुछ ऐसा कुछ तो खबर नहीं है। लेकिन एक अचानक हम लोग सुने, तो फिर अभी दौड़ते दौड़ते आए देखने के लिए। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में नीमडी प्रखंड में हाथी के प्रतिदिन मतलब 365 दिन आपको यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, शाम ढलते आते हैं, तो उस परिस्थिति में आप लोग कैसे हाथी के साथ रह जाते हैं? गांव वाले सावधानी बरतते हैं,
कोई 7 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। और जो भी अंदर गांव कहीं और जाते हैं लोगों से सूचना लेकर ही जाते हैं कि हाथी अभी किस जगह है, किस क्षेत्र में है, वो जानकारी लेके ही सब अपने गांव घर में पहुंचते हैं। वही जानने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि सड़क किनारे रहते वक्त सारे लोग हम लोग ऐसे करते गांव वाले को पटाखा फोड़ कर अंदर जंगल अंदर भेजते हैं। फिर वन विभाग के क्या सहयोग रहता है आप पर, ग्रामीण पर क्या सहयोग रहता है जब वन विभाग? कभी फ़ोन करके खबर दिया जाता है तो वो लोग आते हैं, गाड़ी लेके पटाखा लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, पेट्रोल वगैरह लेके आते हैं, भगा के जंगल अंदर करवा देते हैं। मतलब आप लोग हाथी की दहशत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यही तो हमारा अभी चल रहा दैनंदिन जीवन जो है। जब भी आप एनएच से अंदर जाएंगे, एनएच से अंदर गाँव जाएंगे तो डर तो बना हुआ रहता है किसी के। पूरे गाँव क्षेत्र है? हाँ, ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र हैं। एनएच छोड़ के जब भी आप अंदर जाएंगे पश्चिम, जहाँ तक हम ग्रामीण सुनने में या हाथी मनुष्यों पे भी अटैक कर देता था? हाँ, वो तो मनुष्य को भी कहता दौड़ाता था। कभी कभी लोग डर के मारे वो जंगल नहीं जाते थे। कहीं जैसे जो सूखे पत्ते, सूखे पेड़ की डाली सब लेकर नहीं जाते थे। मतलब हाथी द्वारा फसल को घर को तोड़ता था? हाँ, वो तो होता ही था। वो उनको कहाँ से खाना मिलेगा, वो तो जो भी फसल लौकी वगैरह सा खा वो जाता? सब भी खा जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परेश प्रसाद है। हम लोग दलमा वन प्राणी आश्रय के अंदर काफ़ी कैमरा ट्रैप लगाए हैं और कैमरा ट्रैप में काफ़ी जीव जंतुओं का फ़ोटो आया है। और साथ ही साथ हम लोग अगले हफ्ते से जीव जंतु का गणना शुरू करेंगे। हम लोग अभी लाइन ट्रांसजेक्ट बना रहे हैं। लाइन ट्रांसजेक्ट बनने के साथ ही हम लोग वहाँ पर जीव जंतु की गणना या सेंसस करेंगे। उसके बाद सही आंकड़ा हम लोगों के पास आएगा कि दलमा वन्य प्राणी आश्रय में कितने जीव जंतु उपलब्ध हैं। एलिफेंट लौटने का संभावना है? ये एलिफेंट यहाँ पर जो भी एलिफेंट आते हैं, कोई भी रेसिडेंट एलिफेंट दलमा में नहीं है। जो भी आते हैं बंगाल के तरफ से आते हैं, तो ये वर्षा के हिसाब से वो लोग खुद चल करके हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रय में आते हैं। प्लेस बनाया गया, लेकिन आज तक हाथी का जनगणना नहीं हुआ है। हर साल हाथी का जनगणना दलमा वन्य प्राणी आश्रय में होता है। इस बार हम लोग हाथी जनगणना के साथ जितने भी वहाँ पर पशु जीव जंतु वहाँ पर हैं सभी का गणना की तैयारी कर रहे हैं और अगले हफ्ते हम लोग ये गणना प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। अभी दलमा में हाथी कितने हैं? अभी दलमा में 2 हाथी हैं और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 हाथी हैं। पहले 181 हाथी था, अभी कहाँ है? दलमा में कोई रेसिडेंट हाथी नहीं है। ये सभी माइग्रेटरी हाथी है और ये सीजन के हिसाब से ऋतु के हिसाब হ্যাঁ, কত ঝুন্ড আছে? দূর তো আও অনেক দূর তো কোথায় কটা আছে সেটা রাইতে আমরা কি করে জানবো? তো ওই সময় ভয় লাগে কি নাই? ভয় করি আর কোথা যাবো আমরা? হাতি কি খায় দে? আমার তো কোনো সবজি নেই তো আমি কি করি?